हेलो बच्चों, ध्यान दीजिएगा। लेक्चर 4 में क्या दे रहा हूं मैं। आज मैं परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण बता रहा हूं, जबकि इसके पहले मैंने प्रकार बताए थे परिमेय संख्याओं के। ध्यान देना संभव निरूपण में पहला है शांत या अवसानी दशमलव। जब किसी संख्या को आप परिमेय संख्या को आप दशमलव में बदलें और दशमलव में बदलते समय दशमलव के बाद के अंकों की संख्या सीमित होती है तो हम क्या कहेंगे, उसे शांत निरूपण। जैसे यहाँ ध्यान दें, 3/4, 4 का भाग 3 में देते हैं, आप क्या पाते हैं 0.75। सिमिलरली 5/8 में 0.625, 11/5 में 2.2। यहाँ विशेषता क्या है कि यदि हम 4 का भाग अब इसके बाद भी देने का प्रयास करें तो तीनों में शून्य आता चला जाएगा, अर्थात कोई अंक शून्य के अलावा नहीं आएगा। ऐसी स्थिति को हम कहते हैं शांत दशमलव। जब इसका विपरीत हो जाए तो उसे हम कहते हैं अशांत दशमलव। शांत दशमलव की खूबी क्या होती है, यदि परिमेय संख्या p/q के रूप में है और q के हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो अभाज्य गुणनखंडों में या तो 2 होता है या 5 होता है या 2 और 5 होता है। यदि 2 और 5 की गुणनखंड के अलावा किसी और रूप का गुणनखंड आ जाए तो हम याद रखेंगे कि उसे हम अशांत दशमलव कहेंगे, शांत नहीं कहेंगे। अब आ जाते हैं अगला, अशांत आवर्ती। आवर्ती दशमलव क्या होता है पहले ये समझें। आवर्ती का मतलब होता है किसी भी अंक या अंक समूह का दशमलव के बाद लगातार आते रहना, इसको हम आवर्ती कहेंगे। अशांत शांत का उल्टा हो गया। इसलिए परिभाषा क्या दे दी गई कि परिमेय संख्या के दशमलव निरूपण में यदि दशमलव के बाद के अंकों की संख्या सीमित ना हो, कहने का अर्थ कि आप भाग देते जाएं तो 0 और 0 के अलावा और भी चीजें आती चली जाएं, फिर उसमें अंकों का कोई विशेष समूह बार बार आता जाए, तो ऐसी स्थिति को हम कहते हैं अशांत आवर्ती दशमलव की स्थिति। उदाहरण देखें, यदि 1/3 का हम निरूपण करें, 3 का भाग 1 में दें, तो आप देखेंगे कि दशमलव के बाद लगातार 3 आते हैं। इन 3 के आने को हम क्या कहेंगे, आवर्ती कहेंगे। अब यहां देखिए कैसे लिखेंगे, 1/3 बराबर 0.3333 शुवान गैस लगाए। हम 3 को दिखाएंगे कैसे, 3 पर या तो एक लाइन खींचेंगे या बिंदी डाल देंगे, पढ़ेंगे 3 बार या 3 डॉट। तो 3 बार या 3 डॉट के रूप में से आवर्ती दशमलव को दर्शाया गया है। दैट्स ऑल। ये निरूपण आपको याद रखने होंगे। थैंक यू।